नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो द 410 व्लॉग आपके लिए लाया है, इसमें हम आपको BS इंग्लिश के बारे में मुकम्मल मालूमात देने जा रहे हैं। तो BS इंग्लिश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं ओवरव्यू के बारे में, यानी कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे। BS इंग्लिश के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि BS इंग्लिश का मतलब क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी अहलियत क्या है कि अगर आप BS इंग्लिश करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम इसका यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS इंग्लिश ऑफर करवा रही हैं। फिर हम इसका मेरिट देखेंगे कि किस मेरिट पे आके आप पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट सेक्टर में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और पब्लिक सेक्टर में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फिर हम इसका स्कोप देखेंगे कि इसकी आपको नौकरियां कहाँ मिल सकती हैं। ये तमाम पहलू हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेंगे। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय द BS इंग्लिश, कि BS इंग्लिश के मानी क्या है, यानी कि BS इंग्लिश का मतलब क्या है। अगर कोई कहता है कि मैंने BS इंग्लिश करनी है तो BS इंग्लिश का मतलब उसे भी मालूम होना चाहिए। तो इस हवाले से सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि BS इंग्लिश स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ साइंस इन इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश अदब और ज़ुबान में जब आप माहिर हो जाएंगे और उसको पढ़ेंगे तो वो आपकी BS इंग्लिश हो जाएगी। यानी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का अदब और लहजा, इन दोनों को पढ़ने को BS इंग्लिश में हम करेंगे कंसीडर। सो इसलिए BS इंग्लिश में हम इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। सो अब आपको समझ आ गई होगी कि BS इंग्लिश के मानी बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस में माहिर होना, और साइंस की कौन सी फील्ड जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक है। तो इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मुराद ये है कि अहलियत, कि अगर आपने किसी शोबे में जाना है तो उसके लिए आप अहल हैं या नहीं हैं। तो इसके हवाले से सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट को जो है वो पासिंग इंटरमीडिएट होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो भी चाहते हैं कि वो BS इंग्लिश करें, उनके लिए लाजमी है कि वो पहले इंटरमीडिएट को पास करें। और ये इसकी कोई बंदिश नहीं है कि आपने FSC प्री मेडिकल की है या FSC प्री इंजीनियरिंग की है या आपने FA किया है या सादा FAIT की है या ICS के या ICOM के या DCOM की है। इसकी कोई बंदिश नहीं है कि आपने कौन सा इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स रखे। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि हर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब अलग यूनिवर्सिटी है तो उसका अलग क्राइटेरिया है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ है, लेकिन एक जनरल व्यू हम आपको बता रहे हैं कि 50% मार्क्स मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि BS इंग्लिश में आपका एडमिशन प्राइवेट सेक्टर में हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स आपने हासिल किए हों FSC इंटरमीडिएट में, फिर वो चाहे FSC प्री मेडिकल या FAIT हो या जो भी सब्जेक्ट हो। तो ये है नाजरीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके यूनिवर्सिटीज़, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफ़र करवा रही हैं BS इंग्लिश को, उसके मुतालिक बात करेंगे। तो नाजरीन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS इंग्लिश करवा रही हैं, बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS इंग्लिश करवा रही हैं, लेकिन कुछ चंद यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत मशहूर हैं इस हवाले से और जिनका बहुत नाम है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ कुछ मखसूस हैं, जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर है, कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस है और इसका लाहौर में भी कैंपस है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है UOL, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में है। द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर UMT में भी ये करवाते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल इसमें भी आप कर सकते हैं BS इंग्लिश। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी आप BS इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो नाज़रीन ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो करवा सकते हैं। इनमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी थी, इनमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी थी। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करवाती हैं। पाकिस्तान में जो तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो HEC से रजिस्टर्ड हैं, वो तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज़ BS इंग्लिश करवा रही हैं। तो इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे कि मेरिट क्या क्या क्राइटेरिया है, कि मेरिट कितना होना चाहिए अगर आपने BS इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है।
तो सबसे पहले नाज़रीन देखें, BS इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अलग अलग मेरिट होता है, लेकिन एक जनरल व्यू हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट में कम से कम आपके 50% हों। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम मेरिट क्राइटेरिया है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे कम अगर 50% आप ले रहे हैं तो सबसे लो लेवल वाली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। अच्छी लेवल अगर अच्छे प्राइवेट में आप जाना चाह रहे हैं तो वो 70% से प्लस भी हो सकता है। तो इसके बाद पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें आपको मिनिमम 78% इंटरमीडिएट में नंबर चाहिए। और अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की मखसूस बात करेंगे तो वो तकरीबन मेरिट 80 से 85% है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी भी है और इसकी डिग्री की भी काफ़ी वैल्यू है। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी अगर एक बहुत बड़ा सेक्टर है तो अगर आप इसमें BS इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो 80 से 85% मार्क्स चाहिए। और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत बड़ी हैं, कायदम यूनिवर्सिटी है उसमें भी मेरिट ज़्यादा है। और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेरिट जो क्लोज होता है वो तकरीबन 85 और 86 के करीब क्लोज होता है। तो आइए नाजरीन, अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ यानी कि फ़ीस स्ट्रक्चर की जानिब जाते हैं। ये सवाल सबसे अहम होता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होगा अगर हम BS इंग्लिश करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे हमने पहले बात की कि अलग यूनिवर्सिटी अलग फ़ीस स्ट्रक्चर, यानी कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। तो आमतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर में है वो तकरीबन 40,000 से 60,000 के करीब है। ये आपको हम बता रहे हैं पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में जो 40,000 to 60,000 जो है वो आपका एक सेमेस्टर का खर्चा बनेगा। अगर आप 4 साल अगर एनुअल सिस्टम के तहत कर रहे हैं तो आपके 4 सेमेस्टर बनेंगे। अगर आपका मंथली सिस्टम है तो आपके फिर 8 सेमेस्टर बनेंगे और 1 साल का आपका तकरीबन खर्चा 80,000 तक आ जाएगा अगर आपका 40,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस डन हो तो। यानी कि पब्लिक सेक्टर में आपका तकरीबन 40,000 से 60,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो नाजरीन इसमें 70,000 से 1 लाख प्लस तक आपका खर्चा आ सकता है BS इंग्लिश करने के लिए। तो ये बात आप ज़हन-नशीन कर लें कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट भी ज़्यादा हो जाता है, फिर उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा हो जाता है। ये तमाम फैक्टर्स अच्छी यूनिवर्सिटी में बढ़ जाते हैं। मतलब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके इंटर में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 70,000 to 1 लाख प्लस तक का बजट भी होना चाहिए। तो आइए नाजरीन, अब हम अपने आखिरी पॉइंट की जानिब जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो फ़ीस स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा अहम है कि अगर हम BS इंग्लिश कर लेंगे तो फिर इसके बाद हमें जॉब किधर मिलेगी। जॉब का मसला नाजरीन सबसे अहम मसला है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। स्कोप का क्वेश्चन सबसे अहम क्वेश्चन है। इसको अगर हम बताएं कि BS इंग्लिश के हवाले से तो इसमें आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि आप टीचर बन सकते हैं, एज अ प्रोफेशन टीचिंग को ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो अखबारात रिसाइल होते हैं, ये जो रिसाले वगैरह होते हैं, इनमें आप आ सकते हैं। इनमें आप जो है वो स्किल इंग्लिश की इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, यानी कि CSS कर सकते हैं। BS इंग्लिश करने के बाद आप सिविल सप्लायर सर्विसेज में जा सकते हैं, CSS कर सकते हैं और गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उसके अलावा NGO सर्विस आपको, यानी कि किसी भी NGO में आपको सर्विस के लिए रखा जा सकता है। फिर जुडिशरी में आपकी इंग्लिश की बिना पर आप जा सकते हैं। ये तमाम सेक्टर्स हैं जो आपके लिए BS इंग्लिश करने के बाद खुले। सो नाज़रीन, एक अहम बात ये है कि ये जो तमाम हमने आपको स्कोप के ज़मरे में बताए, तमाम जो पहलू जो फील्ड्स आपको बताई, उनका मुआयना आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि जो इंसान अपनी फील्ड में बेस्ट होगा, जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी, जो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर पाएगा, वो ज़्यादा अच्छी सैलरी पैकेज भी हासिल कर पाएगा, वो ज़्यादा अच्छा तमाम मामला उसके बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एज अ प्रोफेशन नहीं लेते, आप इसे उस हिसाब से नहीं पढ़ते, तो आपको जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में भी जो है वो आपको डिग्री मिल तो जाएगी, लेकिन आपको जॉब मिलनी नहायत मुश्किल हो जाएगी। इसका स्कोप जो है वो आपकी अपनी मेहनत से है कि आप इसको कितनी मेहनत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि आपको अगर इसमें कोई गलती लगी हो तब भी बता दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।